राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिशन एग्जाम 23 जो हम लोग का चल रहा है, तो उसके तहत हम लोग टाइप 1 सॉल्व कर चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज बताएंगे आपको टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आपका टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट जो है यहाँ पर क्या करना है वो देख लीजिए। विच टर्म ऑफ द AP 147 डैश डैश करके लिख सकता है इज़ 55 या सिर्फ लिख सकता है इज़ 55। तो यानी फाइंड आउट आपको क्या करना है, इसमें n फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ द AP। और क्या आपको दिया रहेगा, TN दिया रहेगा। ये टाइप आपको लिख दिए हैं ताकि आप क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द AP। तो ये आपको लिखा हुआ है 147, ये डैश डैश करके दे सकता है क्वेश्चन में आपको। ये 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछले वाले में आपको बताए थे कि वो उसमें n दिया रहता था, आपको TN निकालना था। तो इसमें आपको TN दिया हुआ है, n निकालना है, ठीक है। 147, 7 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 के बाद क्या होगा 13। इस टाइप से आप अगर 55 तक आते हैं तो वो कितने बार में आएगा, यानी कितने बार मतलब n का वैल्यू क्या होगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। फिर अब क्या निकालते हैं, डिफरेंस। यानी डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, T2 माइनस T1 करते हैं। तो सेकंड टर्म आपका क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और ये आपको जो 55 दिया हुआ है ये क्या है, TN दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, n आपको निकालना है, ठीक है। तो TN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो TN इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो TN आपको दिया हुआ है यहाँ पर 55 है, a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस जो है वो है 3 का, ठीक है। इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। 55 प्लस में है, ये प्लस 1 इक्वल्स टू के इधर है, तो आप इसको 55 के बगल में लिख सकते हैं। तो 55 बगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 माइनस 1 करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 1 है, इक्वल्स टू के इधर लेके आ रहे, और इनटू में 3 है तो इसको डिवाइड में 3 लेके आ जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए n माइनस 1। तो 55 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54/3 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये 54 जो है वो 3 के टेबल में कट जाएगा, 18 टाइम्स में कट जाता है, 18 या 54 होता है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 इधर था तो +1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 + 1 यानी 19th टर्म होगा आपका आंसर। कितने टर्म में आएगा, 19th टर्म में आएगा, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द AP 2016-12 इज़ -96। यानी आपको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, डैश डैश -96 दिया हुआ है, याद रखिएगा -96 है, ठीक है। तो वैसे ही आपको दिया गया है ये a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, फर्स्ट टर्म है। उसके बाद क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस आप निकालते हैं तो T2 माइनस T1 आपको बताया है कि T3 माइनस T2 भी कीजिएगा तो वही डिफरेंस आपका आ जाएगा। यानी T2 कितना है यहाँ पर 16 है, T1 कितना है 20 है, तो इसीलिए आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा -4 का। और ये TN दिया हुआ है आपको, क्योंकि आपको विच टर्म ऑफ द AP पूछा है, तो TN कितना दिया है आपको -96 दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पर TN का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो TN इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो TN के बदले में कितना लिखेंगे, -96, a के बदले में कितना लिखेंगे 20 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -4 का। तो यहाँ पर हो जाएगा -96, ये प्लस में था, इक्वल्स टू के इधर आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये इनटू में था, डिवाइड में आ जाएगा -4 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो -96 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 116, -116 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल,
ये 4 का टेबल में काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 नंबर 36। तो इसीलिए n का जो वैल्यू होगा -1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 29 + 1 यानी n का वैल्यू हो जाएगा 30th टर्म हो जाएगा ये। अगर इस टाइप से आप 30th टर्म तक जाते हैं तो -96 आएगा। ठीक है, तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7 दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स यानी कितने नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट वाले जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 का, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स का नंबर जो है आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 डिजिट का नंबर आप लेते हैं 10 से। ठीक है, और अंतिम 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा? वो है 99 है। लेकिन कंडीशन क्या डाला गया है? डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, यानी 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 10 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से डिविजिबल क्या है? 14 है, 28 है। ठीक है, 14 हो गया, 28 हो गया, नहीं सॉरी 14 के बाद सबसे पहले हो जाएगा 14, 14 में 7 जोड़ दीजिए 21, 21 में 7 जोड़ दीजिए 28। तो इस टाइप से डिविजिबल बाय 7 यानी लास्ट डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा? जो 7 से डिविजिबल है वो है 98। देखिए इसका शॉर्टकट एक तरीका आपको बता दे रहे, ये तो डिविजिबल बाय 7 है, 2 डिजिट्स का है। तो टेक्निक ऐसा है कि आप इस जो 10 दिया हुआ है उसको आप 7 से पहले डिवाइड कर लीजिए। 7 1 जा 7, तो क्या बच गया? रिमाइंडर आपका 3 बच गया। ठीक है, तो 10 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 10 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और डिविजिबल बाई कितना पूछा है? तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। तो पहला डिजिट हो गया 14, 14 + 7 यानी 21, 21 + 7 यानी 28, और लास्ट का बता रहे हैं 98। आप 99 दिया हुआ था, उसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। तो 99 में से 1 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाता है? 98 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ बनाने का तरीका वैसे ही रहेगा। तो a = कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? T2 - T1। तो इसका मतलब हो गया 21 - 14 यानी हो गया 7। और Tn आपको दिया हुआ है 98, तो n कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि यानी कितने नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 7 होंगे 2 डिजिट वाले। तो Tn का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। Tn = लिखते हैं आप a + n - 1 × d लिखते हैं। तो Tn के बदले में 98, a के बदले में लिखेंगे 14 + n - 1 और डिफरेंस है 7 का। तो 98 ये प्लस में था, 14 माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए क्योंकि इनटू में था। यहाँ लिख दीजिए n - 1, 98 में से 14 माइनस कर दीजिए, 84/7, 12 7 84 होता है, -1 इधर कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n = कितना हो जाएगा? 12 + 1 यानी 13, यानी 13 आ जाएगा, यानी 13, यानी 13 नंबर ऐसा है जो डिविजिबल बाय 13 होगा 2 डिजिट वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इससे पहले एक मार्जिन खींच लेते हैं। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाने जा रहे हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ 2 डिजिट का नंबर बोला था, तो इसीलिए हम लोग 10 और 99 के बीच लिए थे। यहाँ फाइंड द नंबर्स बिटवीन, यहाँ बता दिया गया 100 और 1000 के बीच में विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 100 एंड 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल 100,
1000 के बीच में डिविजिबल बाई 7 बोला गया है, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका आपको बता दिए हैं कि 100 को पहले आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 4 या 28 होता है, रिमाइंडर 2 बच गया, तो क्या कीजिएगा 100 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 98। जितना आएगा उसमें डिविजिबल बाई कितना बोला था 7 ऐड कर दीजिए, तो इसलिए पहला नंबर कितना हो गया 105। तो यहाँ भी आपको वही तरीका बताए थे, यहाँ पर 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा था 3, तो 10 में से 3 माइनस किए तो 7 बच गया, और डिविजिबल बाय 7 बोला था, 7 + 7 कितना हो गया 14। वही टेक्निक यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला नंबर तो मिल गया हम लोग को 105, तो दूसरा नंबर क्या होगा उसमें और 7 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 112, उसमें और 7 जोड़ लीजिए 119। तो लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर के लिए भी वही टेक्निक अप्लाई करेंगे हम लोग। 1000 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 बच गया, तो 1000 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 994 आ जाएगा, ठीक है ना। और वो 7 से डिविजिबल है, आप चेक भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, तो ये 994 जो है वो डिविजिबल बाई 7 है। बनाने का तरीका वही रहेगा, a = क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे आप, T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना हो जाएगा 112 माइनस 105, तो ये कितना हो गया 7, और Tn आपको दिया हुआ है 994, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से n निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, Tn = a + n-1 × d, तो Tn के बदले में आप लिख दीजिएगा 994, a के बदले में लिख दीजिएगा 105 + n-1, और डिफरेंस था 7 का, तो 994 माइनस 105 कर दीजिए, प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 7 × में था डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे n-1, तो 994 में से 105 माइनस कर लीजिए, 5 9 14 8 7 से इसको डिवाइड आ जाएगा क्या, 7 1 जा 7, 14 आ जा रहा है 127, उसमें +1 कर देंगे, तो n = क्या आ जाएगा 127 + 1 यानी 128,000, यानी जो आपको नंबर दिया गया था 100 और 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल जो है वो 128 नंबर है, ठीक है। तो ये टाइप 2 का आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिशन एग्ज़ाम 23 सक्सेसफुल हम लोग को बनाना है। सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी है, जैक बोर्ड हो चाहे वो CBSE, ICSE, NIOS, जो भी बोर्ड से रिलेटेड है आपके, सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड वाले जो 10th दे रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर आते हैं इसमें। तो टाइप 1 टाइप 2 सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे टाइप 3 का। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।